फ्रेंड, इसे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर के कूलिंग मेथड्स को एक्सप्लेन किया था। यह लास्ट कूलिंग मेथड है ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर के लिए, जिसका नाम है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर में ठंडा पानी आता है, उस ठंडे पानी को भी हम क्या करते हैं, किसी प्रेशर पंप के द्वारा एक हीट एक्सचेंजर में इंजेक्ट करते हैं और एक सक्शन पंप के द्वारा गर्म पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। और जो हमारा इंसुलेटिंग ऑयल रहता है, उस लाइन में भी हम क्या करते हैं, एक पंप को लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो नेचुरल कन्वेक्शन का प्रोसेस हो, टेम्परेचर का भरोसे ना हो, बल्कि हम उसमें प्रेशर पंप के थ्रू करते हैं, जिससे कि हमारा टेम्परेचर कंपनसेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इफ़िशियंट हो जाता है। हम ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर हाई होने तक और उसके ऊपर जाने तक, फिर रिटर्न आने तक वेट नहीं करते हैं, बल्कि हम हीट एक्सचेंजर में पानी का भी फ्लो बना के रखते हैं और मेन टैंक में हम इंसुलेटिंग ऑयल का भी फ्लो बना के रखते हैं। यह ज़्यादा प्रिसाइज पावर ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है। यह आमतौर पर 100 MVA तक के या उससे बड़े साइज के ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाला बहुत ही पॉपुलर मेथड है। थोड़ा यह मेथड काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए सामान्य तौर पर इसे आर्क फर्नेस, LF वगैरह में प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर यह कॉन्सेप्ट जो है ऑन लोड टेप चेंजर वगैरह जैसे ट्रांसफार्मर, जहाँ पे हमारा आउटपुट काफ़ी मैटर करता है, उस जगह पे यूज किया जाता है। आइए हम इसकी कुछ वर्किंग प्रोसीजर को देख लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा वाइंडिंग ऑयल को, यानी कि जो हमारा जो मिनरल ऑयल है, उसको सर्कुलेट करने लिए एक ऊपर में भी पंप लगा है और एक नीचे में भी पंप लगा है। हम वाइंडिंग के टेम्परेचर का बढ़ने तक का इंतज़ार नहीं करते हैं, बल्कि हम ट्रांसफार्मर पे लोड देने से पहले ही इंसुलेटिंग ऑयल का फ्लो बना करके रखते हैं। अब यही काम होता है हमारा हीट एक्सचेंजर में भी। हीट एक्सचेंजर में भी हम प्रेशर पंप के थ्रू में हम हीट एक्सचेंजर में चिल्ड वाटर को फ्लो करा करके रखते हैं। तो यह जनरली आपने एयर नेचुरल और वाटर फोर्स का इससे पहले वाला में देखे होंगे, तो इसको समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। इसमें हमने बस एक्स्ट्रा क्या किया है कि मिनरल ऑयल को अपर साइड में भी एक प्रेशर पंप लगा दिया और एक नीचे में भी पंप लगा दिया, यानी कि हम इसके टेम्परेचर के बढ़ने का इंतज़ार नहीं करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा और ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक्सचेंजर में ठंडा होगा और वहाँ नीचे आएगा, इसका इंतज़ार नहीं करते हैं, बल्कि हम यह कंप्लीट फेनोमिना जो है हम ट्रांसफार्मर में लोड देने से पहले ही स्टार्ट करके रख देते हैं। हीट एक्सचेंजर का वर्किंग प्रोसीजर मैंने इसे वीडियो ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़े ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब होता क्या है कि हीट एक्सचेंजर में हमारा जो पंप हाउस या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी आ रहा है, वह क्या करता है, यहाँ चारों तरफ अपना ठंडी को जो है ना पूरी तरीके से बिखेर देता है।
अब उसी दरमियान क्या होता है कि यहाँ से जो गर्म ऑयल आती है वह क्या होती है कि यहाँ से धीरे धीरे हीट एक्सचेंजर में टकराती है। मैंने रेड कलर को जो है गर्म इंसुलेटिंग ऑयल को डिनोट किया है। अब क्या होगा दोस्तों कि गर्म तेल की दीवार और ठंडे पानी की दीवार क्या है एक टकराएगी और दोनों क्या है नॉन कांटेक्ट में रहेंगे, बट उनका जो सरफेस है ना एक दूसरे के साथ में अटैच रहेगा। तो मान लीजिए कि इसका हीट अगर 65 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है और यह 30 डिग्री पे है, तो यह क्या करेगा कि इसका पूरा जो हीट है इसमें आ जाएगा और यह गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद यह आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हीट एक्सचेंजर का वर्किंग था। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात कर ले तो यह कूलिंग मेथड काफ़ी हाई प्रिसाइज और काफ़ी इफ़िशियंट होता है। यह ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ने का वेट नहीं करता है। इसका ऑपरेशन साइलेंट होता है। इसमें किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर के पास तो मूविंग पार्ट्स नहीं हैं और जो पंप भी लगे हैं वह काफ़ी साइलेंटली ऑपरेट करते हैं, तो ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं बढ़ता है। कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट, हम इसमें क्या किए हैं, बड़े बड़े प्रेशर पंप जेट पंप नहीं लगाए हैं और ना ही रेडिएटर का यूज हुआ है, तो जिससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है। तो यह इसकी 3 मेजर एडवांटेजेस थी। अब इसकी डिसएडवांटेजेज ये हैं कि इसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमको वाटर का टेम्परेचर प्रेशर है ना, फ्लो रेट को कंटिन्यूअस हमको मॉनिटर करना पड़ता है। अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देता है। इसलिए यह कूलिंग मेथड थोड़ा सा हाईली मेंटेनेंस खोजता है। हीट एक्सचेंजर के पास हमारा जो है मॉइस्चर को मेन टैंक की तरफ में बढ़ने से रोकने के लिए हमको टाइट फिटिंग, प्रॉपर इंसुलेशन का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए यह थोड़ा हाईली मेंटेनेंस है। और सोर्स डिपेंडेंसी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इंस्ट्रूमेंट के कंटिन्यूअस वर्किंग एंड मॉनिटरिंग में हमें पावर की सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब होता क्या है फ्रेंड कि यह हालांकि तो ये जो कूलिंग है, हीट एक्सचेंज का प्रोसीजर जो है नॉन कांटेक्ट रूप में होता है, बट फिर भी किसी तरीके से लीकेज हो करके हमारा मॉइस्चर जो है मेन टैंक की तरफ अगर गया तो उसे इंसुलेटिंग ऑयल का बीडीबी वैल्यू जो है डाउन हो जाता है और यह अल्ट्रा हाई पावर ट्रांसफार्मर के लिए सही नहीं है। यह बहुत बड़े एक्सीडेंट जैसे कि शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट का कारण भी बन सकता है। तो समय समय पर हमें हीट एक्सचेंजर वाली लाइन को, इस लाइन को जो है ना, इस लाइन को खासकर हमें प्रॉपर क्लीनिंग करने का ज़रूरत पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आपका धन्यवाद।